फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विष्णु कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल कुछ वर्ड्स पढ़े थे, कुछ वर्ड्स आज पढ़ेंगे जो हमारे अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो भी हमारे कह रहे हैं शोरूम में वस्तुएं रखी जाती हैं बेचने के उद्देश्य से। जो भी वस्तुएं शोरूम में रखी जाती हैं बेचने के उद्देश्य से, उसको हम स्टॉक कहते हैं। अब देखिए, स्टॉक जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो, जिससे अगर मान लीजिए आपने सामान खरीदा और आज आपने कितना सामान बेच दिया और आपके पास कितना सामान बच गया। क्लोजिंग मतलब ये होता है ना, बचा हुआ, लास्ट में अंतरिम स्कीम जो होती है अंतरिम रहती है, जो लास्ट में बच जाता है। अब उस स्टॉक को क्या करेंगे हम? तो उसको रख देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सामान बेचने के बाद जो सामान आपके पास बच जाता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक आप फिर से यूज कर लेते हो नेक्स्ट डे। तो जब आप नेक्स्ट डे उस स्टॉक को यूज करते हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि जब आप स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा, फिर उसको बेचने लेके आए तो वो ओपनिंग स्टॉक हुआ। फिर आपने शाम तक बेचा, कुछ स्टॉक बच गए, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फिर नेक्स्ट डे आपने क्या किया? उस सामान को बेचेंगे, रखेंगे तो है नहीं, बेचेंगे तो फिर वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसके आगे लिखा है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है? उसकी हिंदी होती है दायित्व। अब दायित्व के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ पेमेंट करना है। मतलब आप अगर किसी से उधार सामान लेते हैं, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसको पेमेंट करें। मतलब जितने भी पैसे का सामान लिए, कुछ भी लिए, तो यहाँ पे लायबिलिटी बनती है ना कि आप उसको वो चीज़ का पेमेंट करेंगे। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आपने क्या किया, किसी से 10,000 रुपये लिया है। ठीक है, अब आपने 10,000 रुपये लिया है तो वो 10,000 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, अभी नहीं तो फ्यूचर में तो देने पड़ेंगे ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनका आपने क्या किया है कि यूज कर लिया है लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया है, तो आपके लिए क्या है? दायित्व है। क्या है? दायित्व है। उसके बाद देखिए, दायित्व भी 2 टाइप का होता है। एक लॉन्ग टर्म होता है जिसको फिक्स्ड लायबिलिटीज़ बोलते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ या जिसको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो 1 साल से अधिक के लिए आपने लोन ले रखा है। जैसे लोग बैंक से लोन ले लेते हैं ना कि 5 साल के अंदर-अंदर हम चुका देंगे। तो 5 साल के अंदर-अंदर या 10 साल के अंदर-अंदर चुका देंगे, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, यानी कि उसको हम फिक्स्ड लायबिलिटीज़ बोलेंगे। या फिर हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट में थोड़ा-थोड़ा करके 4-5 साल में या 9-10 साल में चुका देंगे। तो ऐसा लायबिलिटी जो आपको 1 साल से अधिक के लिए मतलब पे करनी होती है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा देखिए शॉर्ट टर्म, जो आपको 1 साल के अंदर-अंदर ही पे करनी है। जैसे आपने किसी दुकान से सामान खरीद के लेके आए हैं, ठीक है? आपने क्या किया है, किसी दुकान से सामान खरीद के लेके आए हैं, तो अब दुकानदार 5-6 साल तो वेट करेगा नहीं। आप अगर लेके आ भी रहे हैं तो कम से कम 2-3 महीने में उसका पेमेंट कर देंगे। तो वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटीज़। ओके, अब देखिए एसेट्स भी बिल्कुल लायबिलिटी के जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये आपकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो भी वस्तुएं आपकी हैं वो आपकी संपत्ति है। जैसे आपके घर में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी होंगी।
वैसे ही जो भी फॉर्म में आपने सामान खरीद के लेके आया है वो आपकी है और उसे ही हम संपत्ति कहते हैं, ठीक है, जिसको बेचने से आपको पैसे मिले। अब देखिए ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट्स। मतलब ऐसी वस्तुएं खरीद के लेके आए हैं जो लंबे टाइम तक चलेगा, उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके समझिए, जैसे आपने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ठीक है, वहाँ पे आपने अगर नहीं, मान के चलिए कि आपने कंप्यूटर खरीदा, अगर आप उसका क्या कर रहे हो कि सिखाने के उद्देश्य से उस कंप्यूटर को खरीद रहे हैं तो एक टाइप का वो आपका एसेट्स है, क्योंकि आप उसको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन आपने कंप्यूटर खरीदा और उसके साथ साथ कुछ कीबोर्ड एक्स्ट्रा खरीद लिए इस उद्देश्य से कि जो कीबोर्ड है वो हम कम प्राइस पे लोगों को सेल कर देंगे। तो जो कीबोर्ड आपके इंस्टीट्यूट से जा रहा है, ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हो, तो वो आपका करंट एसेट्स है। यानी कि जो भी सामान बिजनेस में आता है और फिर चला जाता है, ठीक है, आता है फिर चला जाता है, वो करंट एसेट्स में आता है। और जो सामान आता है और आपका होता है, आप उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हो तो वो फिक्स्ड एसेट्स में आ जाता है, ठीक है। हाँ, बाद में अगर सारे जैसे अब आपको सिखाना ही नहीं है तो आप क्या करते हो, सारी चीज़ें बेच देते हो, तो वो अलग बात है, ठीक है। हमें बस इतना समझना है कि फिक्स्ड एसेट, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है कि जो भी खर्चे हम किसी वस्तु के उत्पादन में, मतलब किसी वस्तु को बनाने में या फिर बेचने में करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ किसी वस्तु को बनाने में या फिर उसको बेचने में जो भी खर्चे आते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हिंदी की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो क्या होता है, तो जब आप किसी वस्तु को, ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु को खरीदते टाइम, मतलब पहली बार जो खर्चे करते हैं, जैसे आप दुकान चला रहे हैं और आपकी दुकान में जो भी स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, या फिर आप पहली बार दुकान ओपन किए हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं दुकान से और आपने सामान खरीद के ले आया है कि आपको बेचना है, आप दुकान चलाएंगे आप, तो उस टाइम जो खर्चे करेंगे वो प्रत्यक्ष कर होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रत्यक्ष कर होगा। अप्रत्यक्ष कर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी हमारे फ्रेट होता है, जैसे आपने गाड़ी से सामान लेके आया तो उसका भाड़ा देंगे, पहली बार दुकान में लेके आया, उसके बाद से ऐसे याद करिए ना, उत्पादन के समय में या फिर वस्तु को बनाने के समय में जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में वो खर्चे आते हैं जो आपको बार बार करने होते हैं, इनडायरेक्ट में वो खर्चे आते हैं जो आपको बार बार करने होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब देखिए रेवेन्यू का हिंदी होता है राजस्व। राजस्व क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस मार्केट में सेल करते हो और उसके बदले आपको जो भी कंसिडरेशन मिलता है, प्रतिफल मिलता है, उसी को राजस्व कहते हैं, ठीक है। देखिए इनकम क्या होता है, इनकम की हिंदी होती है आय। अब ये आय मतलब यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में सेल करने से आपको उससे रेवेन्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनकम
अगर मान लीजिए आपने कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है? आप जॉब कर रहे हैं और उससे जो आपको पैसे मिलेंगे, आपका जॉब फिक्स है, आपको उससे जो पैसे मिलेंगे आपकी डायरेक्ट इनकम है, ठीक है? और इनडायरेक्ट मतलब आप जॉब तो कर ही रहे थे, फिर बाई चांस आप क्या रास्ते में आते टाइम आपको देखा कि कोई इंसान ऐसा है, नहीं होता है कि एक के साथ दो काम करना। आप कोचिंग भी पढ़ाने लगे, ये समझ लीजिए आप घर आए और कोचिंग भी पढ़ाने लगे, तो कोचिंग पढ़ाते हुए जो आपको पैसे मिलेंगे वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली आपकी जॉब से तो नहीं मिल रहा जो फिक्स है, आप आपको इनडायरेक्टली मिल रहा है, मतलब आप उसके एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको जो इनकम मिल रहा है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट में आए, डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा, छूट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत या छूट को ही क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। मतलब वो छूट देते हैं ना, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो छूट मिलता है, तो उसी को डिस्काउंट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो हर दुकानदार अपने हर टाइप के कस्टमर को देता है। जैसे अगर मान लीजिए 10% फिक्स कर दिया है तो 10% हर व्यापारी को मिलेगा, जो सामान खरीदेगा उसको मिलेगा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, अगर आप तुरंत कैश में पेमेंट करते हैं तो ये 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, प्लस 2% और डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल मिला के आपको 12% डिस्काउंट मिला। तो ये जो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि आपको कैश पेमेंट के बाद ही मिल रहा है, ठीक है? आपको कैश पेमेंट के बाद मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट कहेंगे। अब आता है बैड डिप्स। क्या होता है बैड डिप्स? हमारा वो पैसा होता है जो हमने किसी को दे रखा है और बाद में हमें नहीं मिलता है, यानी कि डूब जाता है। इसकी हिंदी से पता चल रहा है कि जो ऋण हमने दिया है और नहीं मिल रहा है, डूब जा रहा है, तो उसको बैड डिप्स कहेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन। मतलब जब भी हम कोई सामान लेके आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेन देन ही तो कर रहे हैं। पैसे लेते हैं सामान देते हैं, या सामान लेते हैं पैसे देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है? तो वो होता है ट्रांजैक्शन। ये भी दो टाइप का हो सकता है। देखिए एक है कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि कैश टू कैश। उसके बाद से एक होता है उधार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसको हम उधार कहते हैं, मतलब बाद में पैसे चुकाते हैं। सामान तो ले लेते हैं लेकिन बाद में पैसे चुकाते हैं, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।